हेलो दोस्तों। तो एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है। जो टाइटैनिक सब मरीन थी, जो कि टाइटैनिक रैकेज के मिशन पे निकली थी, उसका डेब्रिस मिल गया है। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो जितने भी पांचों लोग थे, दे आर नो मोर। सो रेस्ट इन पीस टू देम। सो चलते हैं आगे वीडियो की तरफ। अभी हम पता करेंगे एग्जैक्टली हुआ क्या था, ये पूरी साइकिल क्या थी, एग्जैक्टली कब उनने स्टार्ट किया था, हाउ दिस सबमरीन वाज। विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ द क्वेश्चंस। तो एक्चुअली था क्या कि एक टाइटन सब नाम, एक ओशन गेट नाम की कंपनी है, जिन्होंने ये पूरा मिशन काइंड ऑफ शेड्यूल किया था। जिसमें वो क्या करते थे, एक सेंट जॉन करके कनाडा में एक जगह है, वहाँ से लेके और टाइटन का जो रैकेज है, जो अपना टाइटैनिक शिप थी, जो जिस जगह पे वो डूबी थी, वहाँ पे अभी भी उसका जो व्हाट वी से रैकेज और मलबा अभी तक पड़ा हुआ है। तो उसको एज ए टूरिज्म एंड एज देयर रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू वो वहाँ लेके जाते थे लोगों को। तो एक्चुअली ओशियन गेट नाम की कंपनी है, उनकी सबमरीन थी, उन्होंने ये पूरा मिशन प्लान किया था। तो इसमें बहुत सारे लोग थे, एक्चुअली 5 लोग थे, बहुत सारे तो नहीं बोलेंगे, बट 5 लोग थे, क्योंकि एक छोटा सबमरीन था जिसकी लेंथ अराउंड 22 फीट थी और वेट अराउंड 10,400 kg था। तो ये जो सब निकली थी वहाँ से अपने यहाँ 16 जून को वहाँ से निकली थी अपने मेन पॉइंट से। अब और आप देखेंगे तो उसका जो मेन पॉइंट था सबमरीन का, वो था दिस सेंट जॉन्स आइलैंड। इफ यू कैन सी माई स्क्रीन, सो दिस वॉज द पॉइंट वेयर द शिप गॉट स्टार्टेड, दैट सबमरीन। और उसका लोकेशन क्या था, ये जहाँ पे टाइटैनिक का रैकेज है, मलबा है। तो ये अराउंड 400 माइल का डिस्टेंस था, ये 200 और इसमें अराउंड उनको 8 घंटे लगने वाले थे। तो 8 घंटे में वो अपनी डिस्टेंस कवर करने वाले थे। उनके पास 96 आवर का ऑक्सीजन था। तो 16 जून को अराउंड वो लोग निकले, और 18 जून, 16 जून को यहाँ से निकले सेंट जॉन आइलैंड से। और 18 जून के अराउंड वो क्या करते थे, एक जो उनकी सब थी उसको, एक उनकी मदरशिप रहती है, उस पर लोड करके दे गो टू नियर बाय टू द प्लेस एंड देन दे स्टार्ट देयर मिशन। तो यहाँ तक वो आए, फिर वहाँ से उन्होंने अपनी सब को लॉन्च किया पानी में। फिर पानी में सब गई, और फिर उसको 8 घंटे लगने थे वहाँ तक पहुँचने में। लेकिन 8 घंटे वहाँ तक पहुँचने से पहले ही, जैसे ही उसने सब ने अपना मिशन स्टार्ट किया, उसके अराउंड 2 घंटे के अंदर ही उस सब का सिग्नल ब्रेक हो गया विद द मदरशिप। तो वो जो एक मदरशिप थी जो उसको लेके गई थी सबमरीन को, उसके साथ उसका सिग्नल ब्रेक हो गया। तो हुआ क्या, एक्चुअली हर 15 मिनट के अंदर सबमरीन एक सिग्नल भेजती थी अपनी मदरशिप को, दैट दे आर गुड। इट इज़ अ काइंड ऑफ एक्नॉलेजमेंट that we are doing good, and the signal is established between these mothership and the sub। तो ये हो रहा था। लेकिन हुआ क्या, 2 घंटे के अंदर अंदर सिग्नल कनेक्ट हो गया, फिर उनको सिग्नल ही नहीं मिला अपनी सबमरीन से। तो फिर यूएस नेवी, यूएस कोस्ट गार्ड, सब ने मिल के ऑपरेशन स्टार्ट किया टू फाइंड इट। एक्चुअली 8 घंटे का ये मिशन था, लेकिन इमरजेंसी के तौर पे क्या करते थे, उसमें अराउंड 96 घंटों का ऑक्सीजन स्टोर करके रखते थे, कि अराउंड अगर मान लो इन सम वर्स्ट केसेस अगर वहाँ पे रहना पड़ा या टाइम लगा, तो 96 आवर्स अराउंड 4 डेज, 4 दिन का ऑक्सीजन था उनके पास। 18 तारीख को ये शिप पानी में गई थी। तो 18 तारीख को जाने के बाद इन अपने पास आज कितनी तारीख है, आज 21 है, राइट। आज ये 22 को हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली सेम डेट 18, उनके पास सिर्फ 4 दिन का ऑक्सीजन था। और दे कुडेंट सर्वाइव इट, बिकॉज जैसे ही 18 के बाद वो नहीं मिले, एक बहुत ही लंबे स्केल पे, वास्ट स्केल पे सारा रिसर्च एंड ऑपरेशन शुरू हुआ। सारी यूएस नेवी, यूएस कोस्ट गार्ड, सभी लोग लग गए, बट इट वॉज डिफिकल्ट टू find that because the area was pretty huge and it was in mid of this ocean। तो अगर समंदर के बीच में कोई भी ऑपरेशन जब करना पड़ता है तो बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि सारा का सारा जो एयरक्राफ्ट्स रहते हैं, जो बोट्स रहते हैं, उनको पूरे कोस्ट गार्ड से लेके यहाँ तक जाना पड़ता है, फिर से अंदर सब ढूंढना पड़ता है मिशन, और समंदर के बीच में लहरें और बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। और इट इज़ इन डीप अराउंड 2000 माइल्स, 200 माइल्स, नो, या इट वाज अराउंड दैट, कि वो उतने अंदर वहाँ पे उनका रैकेज था अराउंड। तो वो नहीं मिला, और फाइनली अगर देखा जाए तो 96 आवर के बाद भी जब ये लोग नहीं मिले, तो लोगों ने सोचा कि नाउ दे आर नो मोर। बट आज ही सुबह न्यूज़ आई है कि इनका डेब्रिस फाउंड हो गया है, जो कि 2 घंटे के अंदर ही है। तो इसी एरिया में ये लोगों का सर्च स्टार्ट था।
तो अभी डेब्रिस मिल गया है। अब क्वेश्चन ये उठते हैं कि आखिर ये इतनी बड़ी सबमरीन थी और इतना बड़ा मिशन था, काइंड ऑफ मिशन, तो ये इतनी जल्दी कैसे ब्रेक हो गया? क्या इसमें सुरक्षा के सारे इंतजाम नहीं थे, या क्या प्रॉब्लम्स क्या थी, और हाउ दे माइट हैव अवॉइडेड दीज थिंग्स? तो उससे पहले एक चीज़ बता देते हैं, इसमें ये पता जानना बहुत ज़रूरी है कि इसमें कौन-कौन लोग था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें 5 लोग थे, इनमें से 3 थे अराउंड टूरिस्ट, 1 वाज़ पायलट एंड 1 यू कैन से गाइड। सो ऐसे 5 लोग थे, 3 लोगों में से 1 बिज़नेसमैन था, ब्रिटिश बिज़नेसमैन, एक पाकिस्तानी बिज़नेसमैन एंड आई थिंक हिज सन वाज़ आल्सो देयर। सो दीज़ 3 पीपल वर देयर। एक थे पायलट जो कि ओशियन गेट कंपनी के सीईओ थे, बिकॉज़ उनको 24 में एक अपने 2 और मिशन लॉन्च करने थे। तो उन्होंने उसके लिए वो ये मिशन में खुद भी गए थे, सी ओशियन गेट के सीईओ। तो एक वो थे और एक और कंटेंट गाइड थे। तो ऐसे 5 लोग थे। तो ये जानना बहुत ज़रूरी था क्योंकि टोटल से 5 लोग थे जो कि दे आर नो मोर। अब ये क्वेश्चन उठता है कि व्हाई वी कुडंट फाइंड देम, राइट? हम उनको ढूँढ क्यों नहीं पाए? जब हमको पता चल गया था 2 घंटे बाद ही कि सिग्नल नहीं मिल रहा है, तो फिर हम क्यों नहीं फाइंड कर पाए? तो सबसे पहली बात अपने दिमाग में यही आता है कि जीपीएस सिग्नल से हम उनको क्यों लोकेट नहीं कर पाए? इतनी बड़ी शिप है, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है आज के टाइम पे, तो एक जीपीएस चिप लगा देते या फिर होती इस शिप में, तो वी माइट हैव ईज़िली फाउंड देम, राइट? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि जीपीएस सिग्नल समंदर के अंदर काम नहीं करता है। मुझे भी ऐसे ही लगा कि जीपीएस सिग्नल से क्यों हम लोग डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, बट ऐसा है कि जीपीएस सिग्नल समुंदर के अंदर काम नहीं करता। इसीलिए आपने सुना होगा समंदर के अंदर मेनली जो शिप्स रहती हैं वो सोनार पर डिपेंड करती हैं टू फाइंड द लोकेशन और एनीथिंग फॉर डायरेक्शन। तो दे डिपेंड ऑन सोनार। तो सोनार की भी रिपोर्ट आई है, एक सोनार ने एक एक्सप्लोजन डिटेक्ट किया था अराउंड दैट टाइम, बट वी आर नॉट श्योर कि वो एक्सप्लोजन इसी शिप का था या किसी और शिप का था। उसी टाइम पे एक्सप्लोजन डिटेक्ट हुआ था। तो अभी कुछ न्यूज़ इसमें ये भी आ रहा है कि दैट गॉट एक्सप्लोडेड ड्यू टू सम इलेक्ट्रिकल मेल फंक्शनिंग। ये भी एक न्यूज़ है, लेकिन हो भी सकता है बिकॉज कोई शार्क या कुछ एक्सीडेंट भी हो सकता है बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स, राइट? अभी ये रिसर्च स्टार्ट होगी, जब उसका डेब्रिस मिलेगा, उसके सारे कोऑर्डिनेट्स कहाँ तक गए थे एंड व्हाट इम्पैक्टेड देम, सारा डेटा कलेक्ट किया जाएगा और पता चलेगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। तो अभी तक न्यूज़ इतनी ही है, और बाकी जैसे ही कोई न्यू अपडेट आता है, और मैंने सुना है कि इसके ऊपर एक सीरीज़ भी बनने वाली है, एक डॉक्यूमेंट्री काइंड ऑफ, पीपल हैव अनाउंस्ड इट इवन बिफोर इट वाज फाउंड। तो सी आप देख सकते हैं कि मतलब हाउ द वर्ल्ड हैज चेंज्ड नाउ, दे जस्ट वांट टू मेक मनी आउट ऑफ एनीथिंग। You can understand, like, people were dying there, they were waiting for the people to help them, and some people was thinking of making a documentary on these things rather than just trying to help them. तो ऐसा ही ज़माना है, अपना ध्यान खुद रखें, उसी में भलाई है। और गुड बाय, लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।